आज हमारा टॉपिक है बी, बीन और बीइंग। बी का मतलब है होना, बीन का मतलब है हुआ है, बीइंग का मतलब है हो रहा है। अब इसका मीनिंग इस प्रकार से है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका क्या इजी ट्रिक है जिससे कि याद रह जाए कि यहाँ पर बी प्रयोग होगा, यहाँ पर बीन प्रयोग होगा और यहाँ पर बीइंग प्रयोग होगा। अब हर स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना सीखेगा क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट से आज की इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बीइंग, और बीइंग का मतलब है हो रहा है। जैसे ये बात करें हो रहा है तो यहाँ पर समझिए कि कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रहा है। अब चेंजिंग क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है कि मोटा से पतला हो रहा है, दिन से रात हो रहा है, बच्चे से जवान हो रहे हैं, मतलब वहां पर बदलाव हो रहा है, वहां पर बात करते हैं। और बदलाव जो होगा वो एडजेक्टिव बात करेगा। जैसे मोटा होना तो मोटा एडजेक्टिव है, लंबा होना लंबा एडजेक्टिव है। इस प्रकार से तुम लोग मोटी हो रही हो, तुम लोग मोटी हो रही हो तो सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग फैट। आप मोटी हो रही हो मतलब ये कि तुम लोग पहले पतली थी लेकिन अब मोटी हो रही हो। यहाँ पर बदलाव हो रहा है, जब भी बदलाव हो वहां पर होना के लिए बीइंग प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग बेईमान हो रहे हैं, दे आर बीइंग डिसऑनेस्ट। आप बेईमान हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि पहले वे लोग ईमानदार थे और अब बेईमान हो रहे हैं। और जब हो रहे हैं तो ईमानदार से बेईमानी की तरफ जा रहे हैं तो बदलाव हो रहा है। जब बदलाव हो तो होना के लिए हो रहा है के लिए बीइंग प्रयोग करेंगे। वो तेज हो रहा है, he is being intelligent। अब तेज हो रहा है इसका मतलब ये कि पहले वो मंदबुद्धि था, पहले वो तेज नहीं था। यह कार पुरानी हो रही है, दिस कार इज बीइंग ओल्ड। अब पुरानी हो रही इसका मतलब ये कि पहले कार नहीं थी अब पुरानी हो रही है। यहाँ पर ओल्ड, इंटेलिजेंट, डिसऑनेस्ट, फैट ये सभी एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। अगला शब्द है बीइंग, जो कि इसका अलग मीनिंग है और वो है कि कोई काम किया जा रहा है और ये सेंटेंस बनेगा पैसिव में। अब ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा उसे देखते हैं। जैसे उसे टीम में चुना जा रहा है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर इज एम आर के साथ बीइंग प्रयोग करेंगे, इसे आप नोटिस कर लीजिए। He is being selected in a team। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये रियल में ऑब्जेक्ट है क्योंकि ही कोई काम नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा ही पर काम किया जा रहा है, मतलब चुनने का काम कोई और कर रहा है और चुना ही को जा रहा है। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन। अब किया जा रहा है तो अपने तो नहीं हो रहा है, कोई है डूअर जिसके द्वारा काम किया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं पता। प्रिया को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, प्रिया इज बीइंग टॉट इंग्लिश। अब बीइंग के बाद वर्ब जो आएगा वो V3 में आएगा, जैसे यहाँ पर बीइंग V3, सिलेक्टेड, डन, टॉट ये सभी V3 है, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म है। तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, यू आर बीइंग वार्न्ड अबाउट इट। यहाँ पर वार्न जो लिखा हुआ ये V3 है क्योंकि वार्न मतलब चेतावनी देना और वार्न्ड मतलब चेतावनी दिया जा रहा है जो कि बीइंग के साथ आया हुआ है। अगला शब्द है बीइंग। अब बीइंग का अगला मीनिंग है होने के नाते या के नाते। जिससे हम बात करते हैं कि शिक्षक होने के नाते वो तुम्हें कुछ समझा रहा था। अब होने के नाते के लिए जो अंग्रेजी लिखा जाएगा वो बीइंग लिखा जाएगा। और शिक्षक का टीचर, जैसे बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते वो तुम्हें कुछ समझा रहा था। ही वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वो तुम्हें कुछ समझा रहा था। ईमानदार होने के नाते मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ, बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के नाते। अब होने के नाते या के नाते के लिए बीइंग आएगा। मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूं, आई एम रिटर्निंग यू मनी।
पिता होने के नाते वो मेरा मदद कर रहे थे। बीइंग अ फादर, पिता होने के नाते ही वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरा मदद कर रहे थे। तो बीइंग मतलब के नाते, होने के नाते के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला है फिर बीइंग, और बीइंग का हिंदी मीनिंग है कि कोई काम किया जा रहा था, और ये भी सेंटेंस पैसिव में है। जैसे पैसिव में रहेगा सेंटेंस तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अंग्रेजी वहां बोला जा रहा था, अपने तो नहीं बोला जा रहा था, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था, तो वहां पर वॉज और वर के साथ बीइंग आएगा। जैसे इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन देयर, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन आ गया। तुम्हें पीटा जा रहा था, यू वर बीइंग बेटन, यू वर बीइंग बेटन, तुम्हें पीटा जा रहा था। आम तोड़ा जा रहा था, मैंगोज वर बीइंग प्लग्ड, बीइंग के बाद वे3, जो कि वॉज या वर कोई भी आ सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स यहाँ पर जो वर या वॉज के पहले जो वर्ड आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, और क्रिकेट यहाँ पर सिंगुलर है इस वजह से वर, और ये प्लुरल है इस वजह से वर है। यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर वॉज आया हुआ है, और ये प्लुरल है तो वर, ये यू प्लुरल है तो वर, और इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज। अब है बीन का प्रयोग, और बीन का पहला मीनिंग है कि कोई काम किए जाने पर, और दूसरा है कोई काम किए जाने के बाद। इसका हम प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ बीन, और बीन के साथ वे3, फिर एक कॉमा और फिर एक सेंटेंस। जैसे पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वो रोने लगा। हैविंग बीन बीटन, पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर, ही began to cry, वो रोने लगा। अपमानित किए जाने पर राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। Having been insulted, अपमानित किए जाने पर राहुल left his job, राहुल ने नौकरी छोड़ दी। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंसल्ट किया जा रहा है वो किसका इंसल्ट किया जा रहा है? राहुल का। मतलब कॉमा के बाद जो वर्ड आ रहा है उसी का कहीं ना कहीं उसी पर असर पड़ रहा है। इसे बीटन, किसको पीटा जा रहा था? यहाँ पर ही को, राहुल को अपमानित किया गया। इस प्रकार से वीडियो देखने के बाद वो सोया। अब ये सेंटेंस में हैविंग बीन विथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैविंग के बाद विथ। वीडियो देखने के बाद हैविंग वॉच्ड वीडियो, या फिर द वीडियो भी लगा सकते हैं या अ वीडियो भी लगा सकते हैं। वो सोया तो ही स्लेप्ट। अगला है बीन, जिसका मतलब है कोई काम किया जा चुका होगा, जैसे परीक्षा खत्म हो गया होगा। द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड। क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। विल हैव के बाद वे3 आएगा और जो बताएगा कि फ्यूचर में कोई काम किया जा चुका होगा या किया गया होगा। इस प्रकार से होगा आने वाले समय में, बल्कि प्रेजेंट में कुछ नहीं हुआ है। रूम साफ किया जा चुका होगा फ्यूचर में। द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। विल हैव के साथ बीन और बीन के बाद वे3 और मीनिंग इस प्रकार से आएगा। सब्जी बिक गया होगा। द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। इस प्रकार से आएगा। आप देखते हैं कि हैव और हैज के बाद बीन आएगा, जिसका मतलब है कि किसी समय से कोई काम कर रहा है, वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो हैज बीन आ गया क्योंकि ही सिंगुलर है। अगर ये प्लुरल रहता यहाँ पर हैज की जगह पर हैव आता। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। यहाँ पर हैव के बाद बीन आ गया और बीन के बाद V4 आ गया। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। जब किसी समय से कोई काम होता है तो वहां पर सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाते हैं और वहां पर हैज या हैव के साथ बीन और बीन के बाद V4 लगाते हैं। इसी प्रकार से अगला वर्ड है हैड बीन और इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका था और ये पास्ट का है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड है। राहुल को पीटा गया था। अब राहुल को पीटा गया था तो सेंटेंस बनाते हैं कि राहुल हैड बीन बीटन।
तो कोई काम किया गया था पास्ट में। गली सजाई जा चुकी थी। द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, हैड के साथ बीन आएगा और बीन के साथ V3 आएगा। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था। यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली, उससे कुछ पूछा जा चुका था। He had been asked something। ये सेंटेंस पैसिव का है जो बताएगा कि कोई काम किया जा चुका था पास्ट में। अगला शब्द है बी, और बी का मतलब है होना या बनना, दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं सेंटेंस में ईमानदार बनो, तो बोलते हैं बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार बनो। डॉक्टर बनो तो बी आ डॉक्टर। खुश रहो या खुश हो, बी हैप्पी। बहादुर बनो, बी ब्रेव, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बी जो है इस प्रकार से प्रयोग किया गया है और बी के साथ ये सभी एडजेक्टिव है, जैसे ऑनेस्ट, हैप्पी, ब्रेव, इस प्रकार से। डॉक्टर तो नाउन है कि कोई भी चीजें बनने की बात हो रही है। कहीं कहीं पर नाउन भी आता है और कहीं कहीं पर एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन ज्यादातर एडजेक्टिव आएगा जब भी चीजें आप कहेंगे कि ऐसा तुम हो, जैसे लंबा हो, मोटा हो, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, अगला शब्द है बी, और बी का मतलब है एज एम आर। अब ये कैसे हो गया? जैसे मैं बता दूं कि बी जो है ये बी बेस फॉर्म है, और बी का अगर मैं V1 बनाऊं, ये V1 हो जाएगा, एज एम आर हो जाएगा। अगर मैं इसका V2 बनाऊं तो ये हो जाएगा वॉज या वर हो जाएगा। अगर मैं V3 बनाऊं तो इसका हो जाएगा बीन हो जाएगा। अगर मैं V4 बनाऊं तो इसका मतलब बीइंग हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर्ब फॉर्म्स चलते हैं जो कि V1 एजएमआर है। जब आप एजएमआर के साथ V4 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा है। और एजएमआर के साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब कोई अदर वर्ड आ जाए, तो वहां पर होगा है, हूं, हो, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। वो रोड पर दौड़ रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है। ही इज रनिंग ऑन द रोड। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वो चालाक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, तो वो कैसा है? तो वो चालाक है। ही इज क्लेवर। राहुल एक डॉक्टर है, राहुल इज अ डॉक्टर। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी काम हो नहीं रहा, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग है कि राहुल एक डॉक्टर है, वो चालाक है। लेकिन अगर बात करो कि मैं बोल रहा हूं, तुम लोग देख रहे हो, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हो, अलग अलग तरीके से अगर बोलते हैं तो वहां पर काम हो रहा है, एजएमआर के साथ V4 लगाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि बी का सेकेंड फॉर्म जो कि अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, लेकिन एजएमआर का अलग मीनिंग भी है, अलग इसका यूज भी है, और भी कई सारे। इसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश इज टॉट, एजएमआर के साथ V3 भी आ सकता है। सड़क बनाया जाता है तो द रोड इज बिल्ट। रमेश को पीटा जाता है, रमेश इज बीटन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद एजएमआर आएगा, और एजएमआर के साथ V3 अगर आता है तो ये बताएगा कि कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा। इसी तरह से हम बात करते हैं बी का सेकेंड फॉर्म जो कि वॉज और वर होता है। सेम वही है कि कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रहा था, तो वॉज और वर के साथ V4 आएगा। और अगर वॉज वर के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा तो था, थे, थी का मीनिंग आएगा, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। प्रिया गाना सुन रही थी, प्रिया वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। राहुल एक इंजीनियर था, राहुल वॉज एन इंजीनियर। तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड। यहाँ पर जब भी इंजीनियर था और दोस्त थे तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग हो रहा है, और जब स्टेट ऑफ बीइंग स्थिति अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पर समझिए इस वॉज वर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जहां पर एक्शन होगा तो वॉज वर्ड के साथ V4 आएगा।